एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक लव हीलिंग गाइडेंस। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाई यू आर फीलिंग स्लाइटली डिससेटिस्फाइड और यू आर नोटिसिंग सम शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। सो आप अपने लव लाइफ में क्यों इतना उलझे हुए हैं? व्हाट इज़ द मोशन नाउ? आपकी इमोशनल स्टेट और आपके पार्टनर की इमोशनल स्टेट क्या है? एंड आपको क्या जानना है अभी? लाइक कौन सा हिडन इन्फ्लुएंस काम कर रहे हैं आप दोनों के ऊपर? एंड एट द सेम टाइम क्या आपको सेम पथ पे रहना है या फिर क्या आपको खुद को चेंज करनी है? सो ये हम ओरेकल गाइडेंस के थ्रू देखेंगे, बिकॉज मैं एक डिवाइन एनर्जी के साथ काम करता हूँ। सो येस, मेरा रीडिंग थोड़ा सा यूनिक है, बट अगर आप अपने इंट्यूटिव नज़रिए से देखोगे तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, जितना हो सके यूनिक टॉपिक ले आने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अप्रैल महीना है और मैं ट्राई करूँगा कुछ नई चीज़ आप लोगों के सामने ले आने के लिए। काली माँ गाइडेंस का कार्ड ही आप मान के चल सकते हो, क्योंकि मैं काली माँ के डिवोटी हूँ। सो जो भी एनर्जी है तो वो माँ काली के प्राइमरी एनर्जी तो है ही, बट यहाँ पे मैं डिफरेंट डेक्स भी यूज़ करूँगा, बट ये ओरेकल डेक, टैरो डेक नहीं। तो चलिए लेट्स सी। पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक मोशन क्या है, वाइब्स क्या है। ओके, लेट्स सी। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है पिग स्पिरिट, यूज योर माइंड वाइजली। ओके, नाउ पिग स्पिरिट आपको एक चीज़ बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 और 7 इसका मतलब है 11। ओके, सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कार्ड है और 11 का साइन दिख रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ न्यू बिगिनिंग के बारे में बोल रहे हैं। सो आई थिंक आपके माइंड आपको कुछ ट्रिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, बार बार पास्ट की तरफ जाना, बार बार एक टॉपिक को डिफरेंट तरीके से देखना चल रहा है। बट अक्सर क्या हो रहा है कि ना कुछ नेस्टी फाइट्स, कुछ वर्बल फाइट्स का एनर्जी मेरे को दिख रहा है। सो यहाँ पे एक तरफ ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन कन्फ्रंट करेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ एक्सप्रेस करेंगे, और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक अपने इश्यूज़ को लेके बैठे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों अलग अलग तरीके से सिचुएशंस को डील करते जा रहे हो, ढूंढते जा रहे हो, बट किसी को कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। सो यूज़ योर माइंड वाइजली, मतलब कभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत नेगेटिव है, कभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है। एक टाइम पे आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ वो बात करेंगे, एक टाइम पे आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, शायद बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके माइंड आपके साथ एक ट्रिक गेम खेल रहे हैं, और ये गेम ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इज़ ऑन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। तो अगर कोई पास्ट के ख्याल, पास्ट के हैबिट एंड एट द सेम टाइम कोई पास्ट पर्सन के मैसेज आए हैं, तो ये डीप थॉट में है आपको लेके, बहुत पुराने थॉट्स को लेके बैठे हैं कोई। एट द सेम टाइम कोई एक ऐसे पर्सन है जिस पर्सन को शायद आप आज तक भुला नहीं पाए हो, बट उस पर्सन को आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए हो, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। सो माइंड आपके सामने लॉट्स ऑफ ऑप्शंस लेके आ रहे हैं, बट आपको पता है कि कहाँ पे आपके लिए सूटेबल पर्सन है और कौन है आपके सूटेबल पर्सन। सो आप खुद के साथ उतना आर्ग्यू मत कीजिए। कहीं ना कहीं छोटे छोटे चीज़ को आप बढ़ा करके सोच रहे हो, आई थिंक उसको आपको स्टॉप करनी चाहिए। एंड सेकेंडली, फाइट करके अगर किसी को लगता है कि वो जीत गया है, तो आप उससे फाइट मत कीजिए, क्योंकि शायद कुछ फाइट का कोई नतीजा नहीं होता है। और आई थिंक ये टाइम पे आपको पिग एनिमल स्पिरिट वही बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको नीचा दिखाते हैं, अगर कोई आपके बारे में रिमर्स फैलाते हैं, तो उस पर आपका कोई कसूर नहीं है। वो अपने रियलिटी में खुद को बहुत अच्छे दिखा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको बुरा कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे। बट मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि आप किसी को चीट नहीं किए हो, आप अपने धर्म को मेंटेन करके चलिए। महाकाली हमेशा बोलता है कि अपना धर्म को मेंटेन करके चलिए। एंड एट द सेम टाइम कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशंस आएगा जो मैनिफेस्टेशंस के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जस्टिस आपको मिल रहा है,
आपके ऑनेस्टी का जो रिजल्ट है उसको आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं आप अभी तक कुछ कुछ डर को लेके बैठे हो और आपको ऐसा लगता है कि लोग बुद्धू बना के आपको चला गया है और वो लोग आज बहुत हैप्पी है और आप ही पीछे पड़ गए हो। नो, कोई भी चीज़ वेस्टेड नहीं है। आपको अपना ऑनेस्टी का रिवॉर्ड मिलेगा। आप अपने लॉ को मेंटेन करके चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को मेंटेन करके चलिए। एंड एट द सेम टाइम पिग स्पिरिट और भी एक चीज़ बात को बोल देते हैं कि यू नो आपके माइंड बहुत प्योर है, ओके ज़्यादा डर्टी सोच आपके दिल में और माइंड में नहीं है, बट आपके जैसे सभी लोग नहीं होते। तो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। एंड यू नो कुछ ऐसे हिडन चीज़ें हैं, शायद आपको पता है कि लाइक इसके डीपेस्ट सीक्रेट्स, और आई थिंक आप दोनों के बीच में दोनों का ही सीक्रेट्स दोनों को पता है। तो यहाँ पे एक सुराग है कि हाँ सच में ये आपको प्यार करते हैं, बट ऊपर में दिखा रहे हैं बहुत कोल्ड है। सो ऐसा आपको काइंड ऑफ लगता है कि इस टाइम पे जो भी चीज़ हो रहा है उसको अंदर रखना ही सही होगा, कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को छुपा के रखना ही सही होगा आपको इस वक्त। और अगर ऑप्शंस भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि पिग स्पिरिट आपको हमेशा एक ही चीज़ रिमाइंड करवा रही है कि अगर आप वाइज रहोगे, अगर आप जो सही है उसका साथ दोगे तो आप जीतोगे। कहीं ना कहीं आपके लवर अगर गलत काम कर रहे हैं बट जस्ट बिकॉज ऑफ आप उसको प्यार करते हो तो उसका गलतियों को आप मान नहीं सकते, उसके गलतियों का साथ आप नहीं दे सकते हो। तो काइंड ऑफ अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को हटाइए, और बार बार अगर आप नेगेटिव बन रहे हो तो प्लीज़ अपने डार्केस्ट डिज़ायर्स को हटाइए, डर्टी थॉट्स को हटाइए, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को अच्छे तरीके से चैनलाइज कीजिए। सो कहीं ना कहीं पिग स्पिरिट आपको बोल रही है कि आप खुद चैनलाइज कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में, और कहीं ना कहीं जो भी थॉट्स आ रहे हैं ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पुराने मैटर्स को डील कर रहे हो। तो इस वक्त उस चीज़ को बंद कीजिए और जो चीज़ नहीं है उस चीज़ के बारे में मत सोचिए। रैदर आप खुद के अंदर जो नए ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं उसके बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं खुद को चेंज करना चाहिए आपको, रैदर देन किसी और पर्सन को चेंज करना शायद इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होगा। इस वक्त कोई पर्सन चेंज नहीं होगा, बट इस वक्त आप चेंज हो सकते हो, काइंड ऑफ ये मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी कौन सा हिडन इन्फ्लुएंस इस टाइम पे काम कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। ओके, हिडन इन्फ्लुएंस है यू आर सीइंग क्लैरिटी नाउ एंड यू आर सीइंग क्लियरली नाउ। सो बात है कि कुछ सच है जो सच बाहर आ रहे हैं, और ये सच है कि आपके सोल डिज़र्व करते हैं एक ब्यूटीफुल सक्सेस। आप डिज़र्व करते हो ब्यूटीफुल लाइफ, आप डिज़र्व करते हो बेटर हस्बैंड और वाइफ और पार्टनर। ना यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, या फिर हमारे डिज़ायर्स और ईगो एक दूसरे से हम दोनों को अलग कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है एक चीज़ कि आप ऑनेस्ट अगर रहोगे तो आपके लिए जो पर्सन सही होगा वो पर्सन भी ऑनेस्ट रहेंगे। सो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सच में उनको वो कुछ गलती किए हैं, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि वो गलती आप भी कुछ गलती किए हो, या फिर गलत तरीके से एक्सेप्ट नहीं किए हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपका प्यार को कोई ठुकराया है और ना उसको क्लैरिटी पता चल रहा है कि नहीं सच में आप उसको प्यार करते थे। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है आप किसी को रिजेक्ट किए हो और उसके बाद आपको पता चल रहा है कि शायद वो गलत किए हो, या फिर किसी के प्यार को आप एक्सेप्ट ना करके कुछ गलत किए हो। आई थिंक इस टाइम पे जो सिचुएशन है वो है क्लैरिटी, और कुछ सच का, कुछ कड़वा सच का पता चल रहा है। और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि कोई पर्सन का फॉल्स मास्क है जो उतार रहे हैं। यहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे खुद को, तो आप
आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आप जो सोच रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई था बट वो इस समय में ऐसा लग रहा है कि कम्प्लीटली वो ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट जा रहा है। तो किसी को पता चल रहा है कि प्यार का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी को पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए, अपना फ्रीडम को पता चल रहा है, और किसी को पता चल रहा है कि किस तरीके से आप चीटेड हुए हो, किस तरीके से कोई आपको मैनिपुलेट किए है, किस तरीके से कोई आपको झूठ बोले है। कहीं ना कहीं जो भी सीक्रेट्स था इस टाइम पे वो सीक्रेट्स बाहर आ रहा है एक एक करके। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो मैरिड है, आई थिंक वो पर्सन को पता चल रहा है कि वो रॉन्ग पर्सन के साथ मैरिड है और उसके सच्चा प्यार आप हो। यहाँ पे सच्चा प्यार का मतलब क्या है कि विजडम मतलब क्या है, जब हम किसी को छोड़ते हैं तब हमको पता चलता है कि कितना प्यार एक्चुअल में हम करते है किसी को। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि डिटैचमेंट के बाद किसी को पता चल रहा है तो दिस पर्सन को सच में अभी रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, एक्चुअल में वो आप ही को प्यार करते हैं, बट शायद हो सकता है कि ये आप दोनों सेपरेटेड हो और उसका इनर रियलाइजेशंस हो रहे हैं अंडर द डार्कनेस। उसको पता चल रहा है कि आप ही वो एक पर्सन हो जो जिसको बेइंतहा प्यार करते हो और जो मदद भी करते हो। तो कहीं ना कहीं किसी को रियलाइजेशंस भी है, खास करके इसका 4 और 3 है, तो हो सकता है मार्च और अप्रैल में इसका बर्थ हो, या फिर इसके डेट ऑफ बर्थ 7 हो, या फिर 12 हो, या फिर हो सकता है कि ये काइंड ऑफ कैंसेरियन हो। ओके, ऐसा मेरे को लगता है कि वो एक पाइसिस भी हो सकता है कि बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है ये, और हो सकता है कि आपने भी इसको प्रेडिक्ट किए हो और आप जिस तरीके से इस पर्सन को रीड किए हो वही चीज़ टर्न आउट करे। तो इन्फ्लुएंस है कि आपके इन्फ्लुएंस इसके ऊपर हावी हो रहे हैं और आप देख रहे हो कि धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरे को ये लग रहा है कि ये पर्सन कोई झूठ छुपा रहे थे और फाइनली वो चीज़ आपके सामने आ रहे हैं और वो पर्सन खुद कन्फेस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई सीक्रेट क्रश थे जो आपको बहुत डिफरेंट तरीके से फॉलो कर रहे थे और वो इस टाइम पे शायद आपको ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपने उसको इग्नोर कर रहे हो या फिर आपने उसका मैसेज का रिप्लाई नहीं किए हो। आई थिंक आपने किसी को टेस्ट ले रहे थे कि कोई सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं, और आपको पता चल रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको एक्चुअली पता चल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आप अपने फ्रीडम को ढूंढ रहे हो और आपको फ्रीडम मिल रहा है। और हो सकता है कि आप सोच रहे थे कुछ और हो रहा है कुछ और नाउ यू आर गेटिंग बेटर। हो सकता है कि मेंटल क्लैरिटी आपको चाहिए था और धीरे धीरे वो मेंटल क्लैरिटी आपको इस टाइम पे मिल रहा है। और ऐसा हो रहा है जैसे कि मान लो यूनिवर्स एक एक करके आपको एक एक सुराग दे रहे हैं और जैसे कि मान लो यूनिवर्स आपको एक खबरी की तरह काम कर रहे हैं और सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो डेफिनेटली रिपीटेटिव नंबर्स, फेदर्स, कोई पर्टिकुलर लाइन्स, और ऐसा हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि कोई वापस आ रहे हैं और सच में वो वापस आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको पता चल रहा है कि आपको कुछ खुद के लिए स्टेप लेना है या फिर खुद को प्रोटेक्ट करना है किसी के नेगेटिव एक्शंस से बचने के लिए। आई थिंक कुछ प्रोटेक्शंस भी ले रहे हो क्योंकि कुछ क्रिस्टल्स या फिर कोई रिचुअल्स, कोई मंत्र आप कर रहे हो ताकि नज़र ना लगे, क्योंकि ईवल आई से भी आप अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, थर्ड पार्टी के नज़र से भी बचाने की कोशिश कर रहे हो। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। यहाँ पे हिडन इन्फ्लुएंस है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आप दोनों के जोड़ी को तोड़ना चाहते थे, बट फाइनली आपने इसको बचा लिए हो क्योंकि आपने इंट्यूटिवली पता किए हो कि कोई नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहे। और यहाँ पर मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर के हिडन डिज़ायर्स को आपको पता चला है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये सिर्फ फिजिकली चाहने के लिए आपके साथ कोई नाटक कर रहा था। बट जो भी था आपने खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आप बहक नहीं जा रहे हो। द रियलिटी इज़ कि आप उसको इधर बोल रहे हो कि मेरे को क्लैरिटी चाहिए और आप कंप्लीटली इसको इग्नोर कर रहे हो जब तक नहीं आपको क्लैरिटी दे इसके लिए। बट द हिडन इन्फ्लुएंसेस कि यूनिवर्स इसके असलियत आपके सामने लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। ओके, लेट्स सी कि आपको इसी पथ पे चलना चाहिए या फिर रेक्टिफाई करना चाहिए आने वाले टाइम पे।
Oh my God, Peacock Spirit, shine, shine, my dear beautiful soul, shine. So now Peacock Spirit says कि let it shine. मतलब क्या है कि आप जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली बढ़ते रहिए. कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके कॉन्फिडेंस, आपके इंट्यूटिव नॉलेज आपको हमेशा सही सलाह देते हैं. और आपका परिवार का एक मर्यादा है, आपका खुद का एक आत्मसम्मान है, और आप हमेशा ही सही चीज़ करते आए हो और सबके भलाई करने के लिए ही आप सोचते हो. बट कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपको ऐसा डर लगता है कि अगर मैं मेरे रिलेशनशिप को ज़्यादा लोगों के सामने बोला तो ख़राब हो सकता है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड अनहैप्पी है उनके लव लाइफ के बारे में, तो आपने हमेशा दिखाते हो कि नहीं आप भी दुखी हो. कहीं ना कहीं आप ना रिलेशनशिप का जो खुशियाँ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप रॉन्ग टाइम पे सही पर्सन को मिले हो. तो इसीलिए क्या है कि आप कंफ्यूज हो किसी पर्सन के बारे में, बट ये पर्सन और आपका जो कनेक्शंस है ये हेवन मैच है, हेवन मेड है. तो मैं देख सकता हूँ कि शायद बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, वहाँ से ओवरकम कर रहे हो, आप बदल रहे हो और सामने वाले पर्सन भी बदल रहे हैं. और कहीं ना कहीं आप जो रिलेशनशिप को लेके डर रहे थे, जो नेगेटिव फैक्ट्स को लेके डर रहे थे, और वही चीज़ को अभी आप एम्ब्रेस करोगे. लाइक आपको पता चलेगा कि वो नेगेटिविटी को ओवरकम करके आप आगे बढ़ रहे हो. तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि लेट इट शाइन मतलब रिकन्सिलिएशन का चांस है. डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि कोजी डेट पे आप जा सकते हो. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पीकॉक मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस. तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत लो सेल्फ स्टीम हो रहे थे, क्योंकि आपको शायद रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर ऐसा हो रहा है कि किसी पर्सन के फेस टू फेस कम्युनिकेशंस में आप डर रहे थे, या फिर खुद के बारे में आप बोल नहीं पा रहे थे, या फिर कम्युनिकेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज ऑफ योर शाई नेचर. तो मैं देख रहा हूँ कि आपको जो डर था वो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको डाउट था कि कोई पर्सन सच में आपको प्यार करते हैं कि नहीं, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ वो सच में आपको प्यार करते हैं. और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि अगर आप चाहते थे कि ये पर्सन आपके लिए थोड़ा सा कंसर्न हो जाए, या फिर आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी दे, तो आई थिंक वो प्रायोरिटी भी ये दे रहे हैं. मेरे ख्याल से ऐसा यूनिवर्स आपको एक मैसेज भेज रहे हैं कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके इतना अच्छा होगा कि ताकि लोग आपको एक एज एन एग्जाम्पल, एज अ पावर कपल की तरह देखेंगे. कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए एक मैसेज है कि अपने सिंगलहुड को एक्सप्लोर कीजिए. आप रोइए मत, आप डिप्रेस मत हो जाइए. अभी यूनिवर्स आपको जो सिखा रहे वो है कि अपने लोनलीनेस को कैसे आप हथियार बन के आगे बढ़ सकते हो. अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि यू आर गोइंग टू मीट योर फ्यूचर पर्सन और द प्रोबेबल नेक्स्ट पर्सन. क्योंकि मैं देख सकता हूँ लेट इट शाइन, तो कोई कहीं पे इन्विटेशंस आ रहे हैं, या फिर आप एक गेट टुगेदर पे जा रहे हो, वहाँ पे मिल रहे हो किसी नए पर्सन के साथ. एट द सेम टाइम कोई फैमिली फंक्शंस पे आप दोनों मिल रहे हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच में बात हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया पे बात हो रहा है. जो भी था, ये कनेक्शंस कुछ खास नहीं जम रहा था, और ये कनेक्शंस धीरे धीरे एक मोमेंटम ले रहे हैं. और अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, तो इस रिलेशनशिप में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस गैप के बाद फाइनली एक दूसरे के बारे में आप लोग पता करोगे, और बहुत अच्छे तरीके से बात होगा, मज़े करोगे आप लोग, इन्जॉय करोगे टाइम को. एंड अगर आपको डर लग रहा है कि ये पर्सन छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रहे, तो यूनिवर्स एंड पीकॉक स्पिरिट एंड माँ काली आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ मत डरिए, क्योंकि आपकी यूनिकनेस, आपकी ब्यूटी, आपके चार्म एक डिफरेंट तरीके का है. ओके, और वो ये सब चीज़ को पसंद करते हैं. आपको वो इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप यूनिक हो, आपके नज़रिया यूनिक है, आप लोगों के भलाई चाहते हो, और आप सबसे अलग हो, और ये चीज़ वो मानते हैं. काइंड ऑफ 4+6 है, तो हो सकता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ 10 हो या फिर 1 हो, एंड एट द सेम टाइम अप्रैल और जून महीने में इसका बर्थ मंथ हो सकता है. 10th उसका बर्थ डे हो सकता है, 1st उनका बर्थ डे हो सकता है, 31st हो सकता है उसका बर्थ डे, 30th भी हो सकता है उसका बर्थ डे. कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई, एरीज, at the same time Scorpio, at the same time Taurus, Virgo, Capricorn भी हो सकता है, क्योंकि कोई पर्सन को बहुत हाई लाइफस्टाइल पसंद है, एट द सेम टाइम कोई पर्सन
सिंप्लिसिटी को भी बहुत पसंद करते हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन समाज में बहुत ऊंचे लेवल पे है, बट ये बहुत ईगोइस्टिक था और धीरे धीरे ये अपनी ईगो को तोड़ के आपके सामने आ रहे हैं और आप शायद उतना सक्सेसफुल नहीं थे, बट धीरे धीरे आप अपने सक्सेस आपको मिल रहा है और आप अपने मोमेंटम को ढूंढ रहे हो। सो आई थिंक दोनों एक सेम लेवल पे आके मीट कर रहे हो। द बेटर पार्ट इज़ कि आपको यही पद को मेंटेन करके चलना है। आपकी यूनिकनेस है आपके पावर, आपके स्टाइल है आपके पावर, आप खूबसूरत हो इनके आंखों में, तो हमेशा ग्रेसफुली आगे बढ़ते रहिए, कभी भी पुल बैक मत कीजिए। आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है कि कभी कभार क्या होता है ना, आप एक्सप्रेस कर नहीं पाते हो, आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर आप यूनिक हो जा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत लाउड हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। नहीं, एक्चुअली जो चीज़ को ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो चीज़ ये खुद ढूंढते हैं खुद के बारे में। लाइक इसको लगता है कि आप इतना डायनेमिक कैसे हो सकते हो, इसको लगता है आप इतना बात कैसे कह सकते हो, इसको लगता है कि आप इतना इंट्यूटिव कैसे बन सकते हो। आप आपके पार्टनर को लगता है कि वो उतना खूबसूरत नहीं है आपकी तरह, बट आप क्यों मिले उनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये अपने फैमिली से भी ये सब चीज़ छुपा रहा था, बट आपके सामने ये बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रहा था। तो फाइनली ये आपको एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, आपको अपना लाइफ का एक पार्ट बनाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप का जो रीडिंग आया है, ये एक ही मैसेज आपको दे रहे हैं कि एम्ब्रेस योर यूनिकनेस। आप हाइड नहीं करोगे अपनी खुशियों को, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल बनने वाले हो, एक पावर कपल बनने वाले हो आप दोनों। सो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्रेस कीजिए और इनसिक्योरिटी को हटाइए, क्योंकि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। सो यूज़ योर माइंड वाइजली, क्योंकि शायद आपको पता चल रही ये बात, यू आर सीइंग क्लियरली नाउ किसी किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप का असलियत पता चल रहा है। सो आप अपनी यूनिकनेस को बरकरार करके मतलब मेंटेन करके चलिए। एट द सेम टाइम पीकॉक स्पिरिट वो भी बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी को नो बोलना सही होगा, बिकॉज उससे एक टाइम पे शायद आप उस पर्सन को प्यार करते हैं, बट अभी आप जिस मकाम पे जा रहे हो शायद आपको पता है कि कोई और पर्सन है जो आपको डिज़र्व करते हैं, और हो सकता है कि आपको भी नए पर्सन अच्छा लगना स्टार्ट हुआ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन बात नहीं कर रहे, इसीलिए आप सोच रहे हो कि आप उसके लिए वेट करें या फिर आगे बढ़े, क्योंकि शायद आपको वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि हाँ वो भी आपको पसंद करते हैं, बट जब तक ना आप वो ब्रेवली आगे बढ़ोगे तब तक शायद यूनिवर्स आपको इस पर्सन को आपके लाइफ में नहीं भेजेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैसेज आया कि आप आगे बढ़ो, आप किसी पर्सन को टेम्पोरेरीली उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करके आगे बढ़िए, टेम्पोरेरीली मूव ऑन कीजिए। और जब आप आगे बढ़ोगे, जब आपको दिखेगा ये पब्लिक में कि आप एंजॉय कर रहे हो दोस्तों के साथ, तब जाके ये आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आई थिंक जो चेजिंग गेम चल रहा है ना, तो आप उसको चेज करने दो, आप उसके सामने बहुत जल्दी रिवील मत करिए। तो आप चेज मतलब उसको आप चेज करवाओ, मेक हिम और हर क्रेव फॉर मोर। ओके, ऑल द बेस्ट। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है। सो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे अपना फीलिंग्स लिख दीजिएगा, एंड ऐसे यूनिक टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ इस अप्रैल में। सो सपोर्ट करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, एंड अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।